कल हम लोग पढ़े थे मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान के इतिहास पढ़े थे, मनोविज्ञान के कैसे क्रमिक विकास हुआ। मनोविज्ञान पहले 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स महोदय ने इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया और एक नया विषय बनाया मनोविज्ञान को। तो आज हम उसी के क्रम में आगे पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। देखिए, बाल विकास जो है ये इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, बाल विकास जो शब्द है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्क महोदय ने किया। बर्क महोदय जो थे अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे। तो इन्होंने बाल विकास शब्द का सर्वप्रथम क्या किया, प्रयोग किया। लेकिन जो वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया बाल विकास पे अध्ययन जिसने किया वो थे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का एक पुत्र था जिसका नाम था अल्बर्ट। उनका एक पुत्र था अल्बर्ट, उसी पे उन्होंने अध्ययन किया था। पुत्र था उनका 3.5 वर्ष का, उसका नाम था अल्बर्ट। और अध्ययन करने के बाद एक वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया और उस विवरण को हम बेबी बायोग्राफी के नाम से भी हम जानते हैं। इसीलिए अगर बाल विकास का हम जनक देखें तो बाल विकास का जनक पेस्टोलॉजी महोदय को माना जाता है। और अगर बाल विकास का अध्ययन के लिए अगर देखें तो स्टेनले हॉल को मानते हैं। अब स्टेनले हॉल को क्यों मानते हैं हम बताते हैं अभी। अब इसके पहले हम लोग पढ़े कि बाल विकास का जनक माना जाता है पेस्टोलॉजी को। पेस्टोलॉजी को इसलिए माना जाता है कि पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पे अध्ययन किया और अध्ययन करके वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, जिसको बेबी बायोग्राफिया के नाम से भी हम जानते हैं। इसीलिए हम पेस्टोलॉजी को मानते हैं बाल विकास का जनक। लेकिन अध्ययन की बात हम करें तो बाल विकास का अध्ययन स्टेनले हॉल ने किया था। क्यों किया था? इन्होंने उसके अध्ययन के लिए 2 संस्थान की स्थापना की अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। कौन कौन सा संस्था थी? पहली संस्था उन्होंने स्थापना की चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी जो संस्था थी उसका नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। तो अगर देखा जाए तो बाल विकास का अध्ययन करने के लिए अगर पूछा जाए तो बाल विकास का अध्ययन स्टेनले हॉल ने किया था और उन्होंने 2 संस्थान की स्थापना की थी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे विकास के बारे में। विकास होता क्या है? तो विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे मनुष्य बालक जब जन्म लेता है और जब तक मरता नहीं है तब तक निरंतर विकास चलता रहता है। विकास कभी तेज चलता है, कभी धीमे हो जाता है, कभी तेज चलता है, कभी धीमे हो जाता है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। इंसान जब से जन्म लेता है और जब तक मरता नहीं है तब तक विकास चलता रहता है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। किसी व्यक्ति में, किसी बालक में नवीन क्षमता, नवीन आदत, नवीन आकृति के जन्म लेने की वजह से हुआ परिवर्तन ही क्या है? विकास है। अब जैसे इसमें दिया है ना कि किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता, नवीन आदत, नवीन आकृति के जन्म लेने की वजह से, तो बालक, देखो विकास होता क्या है? विकास का जो आंतरिक परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, भाषाई विकास हुआ, सांवेगिक विकास हुआ। तो ये बालक का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना वैसे वैसे विकास तेजी से होता जाता है। जैसे बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, यानी संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसका कम होता है। लेकिन बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है उसकी सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ती जाती है, संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। वैसे ही भाषाई विकास को अगर ले लिया जाए तो भाषाई विकास चॉम्स्की ने माना है कि भाषा जो होती है जन्मजात होती है, लेकिन बालक भाषा परिपूर्ण नहीं सीख पाता है। बालक का जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है भाषा परिपूर्ण बालक सीखता जाता है। तो बालक
जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब वातावरण से अंतः क्रिया करता है तो उसके अंदर भाषाई विकास हो गया, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो गया, चाहे संवेगिक विकास हो गया, चाहे सामाजिक विकास हो गया, होता जाता है। तो बालक किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता, नवीन आदत या नवीन आकृति के जन्म लेने से मनन मतलब कोई बालक क्या कहीं कहीं भाषा को सुना तो भाषा को ग्रहण किया, फिर अर्जन किया, फिर उसको प्रयोग किया, तो नवीन आदत, नवीन क्षमता ग्रहण किया कि नहीं किया? भाषा किसी दूसरे का ग्रहण किया कि नहीं किया? उसने अर्जन किया और फिर उसको क्या किया? प्रयोग किया। तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं बालक के अंदर? सपोज दैट बालक जो होता है, छोटा जो बालक होता है, तो जब तक विद्यालय नहीं जाता है वो क्या करता है? अर्जन करता है। मान लो खेल के मैदान में गया और बालक खेल रहे हैं, तो वहां पे जाएगा, 10 बालकों को खेलते हुए देखेगा और खेलते हुए देखेगा तो बालक अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब वहां से वो भाषा सीख के आता है बालक, और वो बालक को क्या करता है? उस भाषा को अपने घर में प्रयोग करता है ना। तो वही कह रहा है कि बालक किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता, नवीन आदत या नवीन आकृति के जन्म लेने की वजह से हुआ परिवर्तन ही विकास है। बालक उस भाषा का प्रयोग कभी करता नहीं था, लेकिन जैसे ही वो खेल के मैदान में गया, वहां से उसने भाषा का अर्जन किया और उस भाषा को ले आके कहाँ प्रयोग किया? घर में प्रयोग किया। तो वही कह रहा है कि वही विकास है उसका। तो वही कह रहा है कि किसी व्यक्ति में नवीन क्षमता, नवीन आदत, नवीन आकृति के जन्म लेने की वजह से हुआ परिवर्तन ही क्या होता है? विकास होता है। कुछ स्टेटमेंट वैज्ञानिकों ने भी दिया था। सबसे पहले अरस्तु महोदय ने दिया। अरस्तु ने कहा कि जो विकास होता है, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। इन्होंने 2 शब्द कहा है, आंतरिक एवं बाह्य कारण। उन्होंने कहा कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। अब आंतरिक कारण क्या हो सकता है? आंतरिक कारण उसका जैसे सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये आंतरिक कारण हो गया, और जो बाह्य कारण हो गया वो समाज हो गया उसका। अगर इस प्रकार से अगर ना देखें तो आंतरिक कारण उसका वंशानुक्रम हो गया और बाह्य कारण वातावरण हो गया। तो वही कह रहा है कि विकास जो होता है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, क्योंकि बालक जैसे ही वातावरण से अंतः क्रिया करता है तो कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ करता है। वातावरण से अंतः क्रिया का परिणाम है ये। तो वही इन्होंने कहा कि विकास जो होता है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। दूसरे वैज्ञानिक थे हरलॉक महोदय। हरलॉक महोदय ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि विकास के फलस्वरूप ही बालक में नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी इनका कहना था कि जो विकास के बाद ही बालक में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब साफ साफ यहाँ पे हमने पढ़ा कि नवीन क्षमता, नवीन आदत या नवीन आकृति के जन्म से लेने से की वजह से हुआ परिवर्तन ही विकास है। वही स्टेटमेंट इन्होंने भी दिया कि विकास के फलस्वरूप ही बालक में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होती है? वही बालक जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसका संवेगिक विकास होता जाता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके भाषाई विकास होता जाता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसका सामाजिक विकास होता जाता है। तो बालक में विकास के फलस्वरूप जैसे जैसे मान लो भाषा का विकास हुआ तो उसकी नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होंगी कि नहीं होंगी? जब भाषा का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संज्ञानात्मक सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा, तो उसके अंदर नवीन आकृति, नवीन आदत का निर्माण होगा। तो यही क्या होता है? विकास होता है। अब आगे पढ़ेंगे विकास के आयाम। आयाम होता क्या है? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। विकास के आयाम क्या क्या होते हैं? पहला जो होता है शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास में क्या होता है? शरीर के बाह्य परिवर्तन। शरीर का बाह्य परिवर्तन, जैसे बालक का ऊंचाई हो गया, शारीरिक अनुपात में वृद्धि हो गया, जैसे चौड़ाई हो गई, उसकी वजन हो गया, तो जो जिन्हें स्पष्ट रूप से क्या हो देखा जा सकता है।
अब इसीलिए हम कहते हैं कि जो विकास होता है, विकास, अब आप लोग कहेंगे कि सर ऊंचाई को तो हम माप सकते हैं और विकास कभी मापा नहीं जाता है। आप लोग कहेंगे कि वजन को हम माप सकते हैं, विकास कभी मापा नहीं जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो विकास होता है मात्रात्मक भी होता है और साथ साथ में क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक के साथ क्या क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक सिर्फ होती है, ये क्या होती है, गुणात्मक नहीं होती है। तो इसीलिए शारीरिक विकास में क्या होता है, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, जिनमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और आंतरिक भी परिवर्तन होता है बालक के अंदर, उसकी आंतरिक भी विकास होता है, जैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगी विकास, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये होता है आपका शारीरिक विकास। दूसरा होता है आपका संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास। ये क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्या को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाना। संज्ञानात्मक मतलब होता क्या है, मानसिक, जो हम सोचते हैं समझते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक। तो इसमें क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्या को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है बालक। जैसे कल्पना करना, बालक कल्पना करता है तो किससे करता है, मानसिक उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। दूसरा स्मरण करना, कुछ याद करना, ये भी मानसिक इफेक्ट है, संज्ञानात्मक सोच है। दूसरा निरीक्षण करना किसी चीज का। तीसरा किसी के प्रति विचार करना इत्यादि, ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास। बालक जब जन्म लेता है तो इसका अभाव पाया जाता है। जन्म के समय इस योग्यता का क्या होता है, अभाव होता है। बालक जन्म के समय विचार नहीं कर पाता है, जन्म के समय निरीक्षण नहीं कर पाता है, जन्म के समय किसी प्रकार का स्मरण नहीं कर पाता है। लेकिन बालक का जैसे जैसे आयु बढ़ता है उसके साथ साथ इसका क्या होता जाता है, विकास होता जाता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संवेगिक विकास। अब अगला हम पढ़ेंगे तीसरा जो है संवेगिक विकास। संवेग को हम क्या कहते हैं, प्रकार से भाव भी कहते हैं। जो संवेग होता है उसको हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। तो बालक में ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के भाव को क्या करती है, प्रकट करती है। संवेग को हम क्या कहते हैं, संवेग का जो अर्थ होता है भाव होता है। जैसे बालक में भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि, इसी को हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। तो ये जो होता है बालक का उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसका संवेगी विकास क्या होता जाता है, होता जाता है। बालक जब छोटा होता है तो घृणा नहीं करता है, आश्चर्य नहीं करता है। बालक जब पैदा होता है तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित उसकी क्रियाएं होती हैं। लेकिन बालक का जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है शैशवावस्था में, उसके बाद से वो जाता है बाल्यावस्था में जाता है, पूर्व बाल्यावस्था में जाता है, उत्तर बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में जाता है, तो वैसे वैसे उसका घृणा करना, आश्चर्य करना, स्नेह, खुशी इत्यादि जो भी होता है उसका विकास होता जाता है। तो इसी को कहते हैं संवेगी विकास। ये विकास का आयाम का तीसरा भाग है। चौथा भाग है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक मतलब होता है, क्या होता है, क्रिया करना। क्रियात्मक मतलब जो हम बोलते हैं क्रिया करना बोलते हैं उसको। तो क्रियात्मक विकास में व्यक्ति में कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं व योग्यताओं का विकास होता है। जैसे चलना, अब बालक जब छोटा होता है तो चल पाता है, नहीं चल पाता है। चलना, बैठना, दौड़ना, उठना, ये होता है क्रियात्मक विकास। इसमें ये गतिविधियों को संपन्न के लिए मांसपेशियों व तंत्रिकाओं की गतिविधियों का संयोजन की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक विकास तभी होगा जब बालक की ये गतिविधियां तभी संपन्न होगा जब बालक की मांसपेशियों व तंत्रिकाओं की गतिविधियों का संयोजन अच्छा से होगा, तभी वो चल पाएगा, बैठ पाएगा, दौड़ पाएगा, उठ पाएगा। ये भी बालक जब छोटा होता है, जब शैशवावस्था में होता है, तो इसको क्रियाओं को करने के लिए वो सही प्रकार से संयोजन नहीं कर पाता है।
मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का सही प्रकार से संयोजन नहीं कर पाता है। लेकिन बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसको संयोजन करता जाता है और अच्छे से चल लेता है, बैठ लेता है, दौड़ लेता है। तो ये है आपका क्रियात्मक विकास जो है विकास के आयाम में चौथा भाग है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भाषाई विकास। अब पढ़ेंगे हम भाषाई विकास। ये भी बाल विकास का आयाम जो है पांचवा होता है, भाषाई विकास। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भाव, विचार को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भाव, विचारों को क्या करता है, समझता है। बालक जब जन्म लेता है तो भाषाएं बोल नहीं पाता है, ना समझ पाता है, लेकिन चोम्स्की महोदय ने भाषा को जन्मजात माना। पियाजे महोदय ने माना कि विचार पहले आता है, बालक के अंदर भाषा बाद में आती है। वाइगोत्स्की महोदय ने माना कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। सबने माना कि भाषा जन्मजात। रोना भी एक प्रकार की भाषा है, हंसना भी एक प्रकार की भाषा है। परंतु बालक जब 6 माह में प्रवेश करता है और 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को ही समझ पाता है। जैसे बालक 6 माह से 1 वर्ष तक रहेगा तो पापा बोल लेगा, चाचा बोल लेता है, मम्मी बोल लेता है, यानी उसी शब्द को बार बार दोहराता है। पापा बोलेगा तो पापा ही बोलेगा, मम्मी बोलेगा तो मम्मी ही बोलेगा। यानी कई प्रकार की भाषा वो समझ नहीं पाता है, कुछ शब्दों को समझता है और बोलता है। 3 वर्ष तक कुछ छोटा वाक्य बोलता है। जैसे बालक जब देखते होंगे, बालक जब प्राइमरी में जाते हैं तो उनको बड़ा वाक्य नहीं दिया जाता है। बालक जब जाते हैं प्राइमरी में तो उनको लिखने के बोला जाता है रा आ प्लस राम, चाहे क ख ग घ उनको सिखाया जाता है। पहले शुरुआती में पहले उनको क ख ग घ सिखाया जाएगा, गोला पारो, उसके बाद से उसमें एक लटकन लटकाओ, उसके बाद से एक सूंड लटका दो, एक टोपी पहना दो, क बोलो, बोला जाता है। उसके बाद से उसको छोटा वाक्य सिखाया जाता है, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए सिखाया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 3 वर्ष तक बालक कुछ छोटे वाक्यों को ही बोलता है। फिर जब बालक 15 वर्ष के बाद काफी शब्द का बालक के अंदर विकास हो जाता है। बालक भावों को, विचारों को व्यक्त कर लेता है, अच्छे से समझ लेता है। यानी अगर एक प्रकार से देखा जाए तो भाषाई जो विकास होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ भाषा में क्या होती जाती है, परिपक्वता आती जाती है। बालक जब छोटा होता है तो शुद्ध भाषाएं नहीं प्रयोग कर पाता है, और जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है भाषा का विकास उसका होता जाता है। तो एक प्रकार से हम देखें तो भाषाई विकास का जो क्रम होता है एक क्रमिक विकास होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ भाषा की परिपक्वता आती जाती है। एक प्रकार से यह भी देखा जाए तो भाषा जो होती है, भाषा बालक जिस वातावरण में रहेगा वैसी वो भाषाएं बोलने लगता है। उसका अनुवांशिक और वंशानुक्रम भाषा पे नहीं पड़ता है, पड़ता है उसके वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रम, अगर सपोज दैट बालक अगर यूपी का है और उसके माता पिता यूपी के हैं और बालक का जन्म कोलकाता में हुआ, तो ऐसा नहीं कि बालक उत्तर प्रदेश का है तो भोजपुरी बोलेगा, नहीं। उसका वातावरण, वहाँ का कल्चर अगर बांग्ला बोलता है तो बालक बांग्ला ही बोलेगा, ना कि हिंदी बोलेगा। तो अब अगला पढ़ेंगे हम सामाजिक विकास। अब विकास के आयाम में अगला पहलू है सामाजिक विकास। बालक जो भी सीखता है वो समाज से ही सीखता है। समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलू को सीखना, यही होता है सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत, समाज के अंतर्गत ही बालक का चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा का क्या होता है, विकास होता है। समाज में जैसे समाज में रहेंगे वैसा आपका विकास होगा। इसलिए बालक के विकास में कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसा उसका कल्चर होगा बालक के अंदर वैसा गुण आएगा। समाज से ही बालक का चरित्र निर्माण होता है। बालक किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये समाज का ही इफेक्ट पड़ता है कि किस समाज से वो आता है, तथा जीवन से संबंधित जो भी व्यवहारिक शिक्षा होती है, जिसका व्यवहारिक शिक्षा होती है, जिसका विकास होता है समाज में रहकर ही होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। तो आगे अब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या होती है, आज हम लोग विकास के बारे में जाने कि विकास होता क्या है,
विकास के हम लोग आयाम पढ़े कि विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं। अब कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि होती क्या है और अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट में पूछा जाता है। तो अभिवृद्धि और विकास के बारे में कल विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू।